नमस्कार, मैं बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से समस्त देशवासियों को आज मानव अधिकार दिवस के अवसर पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। मानव सेवा संस्थान के तरफ के माध्यम से मैंने मानव सेवा का कृत संकल्प लिया है। आज मानव अधिकार के दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है, जो मेरे लिए एक सुनहरे अवसर से कम नहीं है। मानव अधिकार आयोग की घोषणा 1948 में हुई थी। ये अपना 76वीं वर्षगांठ मना रहा है और एक अमृत काल में प्रवेश कर रही है। मानव अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग INA नई दिल्ली राष्ट्रीय स्तर दिल्ली में स्थापित है और भारत के प्रत्येक राज्यों में मानव अधिकार आयोग को अपराधियों द्वारा पीड़ित एवं पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए स्थापित किया गया है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिले। उनकी सुनवाई क्षेत्रीय थाना एवं न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से की जा सके। इस मानव अधिकार आयोग का लक्ष्य है अपराधियों से पीड़ित और पीड़िताओं की शिकायत प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज होना अनिवार्य है, जिससे पीड़ित को जांच के उपरांत संबंधित न्यायालय से न्याय मिले। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संसद द्वारा बनाया गया था। यह कानून भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए बनाया गया। इस कानून में 8 चैप्टर तथा 43 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार की घोषणा की, जिसके तहत मानव अपने मौलिक अधिकारों को स्वतंत्र रूप से निर्वहन एवं पालन कर सकता है, जिसमें जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संघ मानने, सूचना पाने तथा मौलिक अधिकारों के प्रमुख अधिकार स्वीकार किए गए हैं। मानव अधिकार मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 35 समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों को कुछ कानून बनाने और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की गारंटी देता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिकायती पोर्टल के माध्यम से भी अपराधों द्वारा पीड़ित हुए पीड़ितों को ऑनलाइन शिकायत करने का प्रावधान है। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सन 2023 में यह रही, जिस अधिकारी अपराधी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई होनी है उसको ही अपराध की जांच करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो भला कोई जांच अधिकारी अपने ही विरुद्ध कार्रवाई या रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत करेगा? इससे भी मानव अधिकारों का खुला शोषण होता है। वर्तमान में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मानव को न्याय पाने के लिए मानव अधिकार आयोग को अपराधियों के विरुद्ध कम से कम 3 अलग अलग जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच कराकर तीनों की जांच रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा परख कर जांच के आधार पर मानव अधिकार आयोग को नियमानुसार न्याय दिलाने संबंधित थाने में प्रत्येक पीड़िता की मानव अधिकार आयोग यह नियम अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर निष्पक्ष जांच कर न्याय पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, जिसके तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं समान न्याय मिल सके। वह गरीब तबके के हों या उच्च के हों, जिससे भी हो, जिससे मानव अधिकार दिवस को सफल रूप में सक्षम हो। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के माध्यम से यह मेरा संकल्प है कि जिसको सबने ठुकरा दिया है, जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके लिए सारे सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, वो हमारे साथ आए। हमारी संस्था उसके लिए कृत संकल्प है, उसकी हर संभव मदद करेगी और उस समाज में, हमारे राष्ट्र में अगर सभी मानव जाति को समान अधिकार मिलेगा, समान न्याय मिलेगा, समान पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलेगी, सही मायने में हम लोग मानव अधिकार दिवस तभी सफल रूप से मना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।